आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड पॉलिटी में न्यू टॉपिक जो जुड़ा है, एक तो G7 जुड़ा है ना, आपको पता है। ये टॉपिक नए जुड़े हैं जो सेकंड ग्रेड पॉलिटी में SST में G7, G20, ब्रिक्स और क्वाड। आज मैं G7 और क्वाड का बना हूँ, दोनों भी एक साथ में पढ़ाऊँगी। उसके बाद G20, जी ब्रिक्स का अलग से एक वीडियो बनेगा। G7 की जो स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से जो देश शामिल हैं वो बताऊंगी। G6 कब बना, G7, G8 भी बना था, वापस से G7 कब बना। फिर पढ़ेंगे क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसका नाम सुझाया था। क्वाड देशों का जो सैन्य अभ्यास होता है, वो सैन्य अभ्यास होता है मालाबार। वो कब हुआ, अभी 2026 में कहाँ हुआ है, 25 में कहाँ हुआ था। अब हम पहले पढ़ेंगे G7, उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड। क्वाड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मई 2026 में दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। किसकी, क्वाड की। इसकी स्थापना G7 पढ़ते हैं। G7 में 2026 में कहाँ हुआ था ये भी मैं बताऊंगी। अभी जो हुआ है कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और 2025 में भी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो स्थापना 1973 में हुई थी। किस लिए हुई थी पता है G7 में, कि ये जो देश थे ना, इसके अंदर स्थापना के समय 6 देश शामिल थे। कौन कौन से थे, अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। तेल संकट, ये जो 1973 में 75 में क्या हुआ था, तेल संकट हुआ था कि तेल नहीं मिल रहा था कहीं भी। जो पेट्रोलियम तेल होता है ना, वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी समस्या अभी 2025 वाली चल रही है ना, ईरान के साथ जो हॉर्मुज बंदरगाह वाला, उसी तरह से 1973 में यही सिस्टम हो चुका था कि तेल नहीं मिल रहा था। इसलिए इन्होंने अपना एक समूह बनाया था जिसे G6 था। फिर ये सम्मेलन, ये 52वां अभी हुआ है। कहाँ हुआ है, फ्रांस में। 15 से 17 जून 2026 को हुआ है। कहाँ हुआ है, फ्रांस के एवियन शहर में हुआ है। और ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, एम्यूनल मैक्रो की अध्यक्षता में हुई, इन्होंने ये अध्यक्षता की है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। और ये कितनी बार गए हैं मोदी जी, और भारत ने यहाँ पर जो आमंत्रित किया गया, भारत को कितनी बार किया गया वो भी देखेंगे। और यहाँ पर ये कनाडा शामिल हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में कनाडा शामिल हुआ, तब G7 बन गया था। पहले क्या था, G6 था। लेकिन 1976 में जब कनाडा इसके अंदर शामिल हो चुका। 1997 में रूस शामिल हुआ, लेकिन कब रूस शामिल हुआ तो क्या हुआ, G8 बना। लेकिन 2014 में रूस ने इसकी सदस्य रद्द कर दी। क्यों, क्या पता आपको, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से इसने अपनी सदस्यता छोड़ दी। अब रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, तो 2014 से ये चल रहा है, छुटपुट छुटपुट चल ही रहा है। इसमें मुद्दे क्या थे, देखो यूक्रेन की जेलस की है ना, मुख्यमंत्री कह दो या राष्ट्रपति, वही है वर्तमान में भी। ये भी यहाँ शामिल हुए थे। अभी G7 हुआ है फ्रांस में उस समय। और उन्होंने भी रूस पर प्रतिबंध, यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध है ना, उसको बंद करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान या अपनी मांग रखी है। ईरान और इसराइल का युद्ध भी चल रहा है, हॉर्मुज बंदरगाह, ये तो समझौता हो ही चुका है अभी, आपको पता हो तो। अब किसके, पाकिस्तान और ईरान था या कुवैत की, जो भी मध्यस्थता से जो भी हुआ है, लेकिन समझौता हो चुका है। अब हॉर्मुज बंदरगाह खुल चुका है। तेल संकट है जो खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो जाएगा, बंद हो चुका है। आर्थिक संतुलन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। एआई के खतरे भी हैं, अवसर भी हैं। एआई से क्या है, बच्चों की जो ऑनलाइन सुरक्षा है ना, उसके लिए भी कुछ मुद्दे यहाँ उठाए गए थे। इन पर भी बातचीत हुई है। ये जो मुद्दे हुए थे, उठाए थे। विकासशील देशों का जो कर्ज, अब भारत जो कर्ज लिया ना विश्व बैंक से, आपको पता है कर्ज लिया है भारत ने विश्व बैंक से, जितना कर्ज लिया है ना, पूरे दुनिया में प्रथम स्थान पर हो चुका है कर्ज लेने वाला भारत विश्व में। ये भी याद रखना। तो इसके मामले में भी कुछ बातचीत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, जो परमाणु आजकल परीक्षण कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा भी है, साइबर भी ठगी बहुत हो रही है। इन सब के मामले में यहाँ ये मुद्दे थे। कहाँ थे, G7 जो फ्रांस में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य यह है कि भारत G7 की बैठक में 13वीं बार भाग लिया। कितनी बार, 13वीं बार इनको आमंत्रित किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी है ना, ये 7वीं बार भाग लिया, इनको 7वीं बार आमंत्रित किया गया है। और 13वां जो हुआ था ना, ये G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका में, सॉरी 53वां अमेरिका में होगा। 53वां, क्योंकि अभी कौन सा हुआ है, 52वां हुआ है ना। 52वां कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, एवियन शहर में। और ये 53वां अमेरिका में होगा, डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में होगा। 51वां कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था, मार्कोनी। ये परीक्षा में प्रश्न आया था 2025 में, जो भी एग्जाम हुआ है, तो वहाँ ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो अभी वर्तमान में फ्रांस के कौन प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता में हुआ, वो याद रखना। और अल्बर्टा शहर कनाडा में हुआ था 51वां। प्रथम कहाँ हुआ था, G6 था प्रथम हुआ, तब ये फ्रांस में हुआ था पहली बार भी। अब है क्वाड। क्वाड में कौन कौन शामिल है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। पहले मालाबार जो सैन्य अभ्यास है ना, ये क्वाड की तरफ से होता है। और पहले इसके अंदर कौन होते थे, US और इंडिया ही थे। लेकिन उसके बाद कौन जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया बाद में, जो पहले जापान जुड़ा फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ा। तो अब हम देखेंगे, ये 4 देशों का संगठन है वर्तमान में। तो सर्वप्रथम इसका जो विचार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था 2007 में। आपदा प्रबंध कैसे, आपको बता दूं मैं, 2004 में सुनामी आई थी। ये है विश्व का मैप है, आपको बता दूं। यहाँ भारत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अमेरिका। देखो पृथ्वी गोल है, इस तरह से आप देखोगे तो
हम ये सोचते हैं कि भारत से अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका इधर से भी बाहर जाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा नक्शा है ना, ये इस तरह से मैंने गोल किया हुआ है इस नक्शे को। यहाँ भारत है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया, और आपको मैं बता दूं भारत यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ ये अमेरिका आ गया। अब आपको आराम से समझ में आएगा। ये जापान है, तो कौन, ये चीन है ना, यहाँ चीन है। आपको बता दूं चीन इससे नाराज हो गया था, इसकी स्थापना 2007 में, क्योंकि आपको पता है ये जापान है, यहाँ सुनामी आई थी, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा। ये अमेरिका आ गया ना उधर से, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये मैंने गोल करके नक्शा बताया अभी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 देशों का समूह होगा तो चारों शक्ति हो जाएगी। अमेरिका यही चाहता है कि चीन को घेरने के लिए, चीन और अमेरिका की दुश्मनी है, एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं, तो इनको ये नाराजगी और इन्होंने विरोध किया, प्रतिविरोध किया, इसके कारण ये थोड़ी सी इसके अंदर थिसिलता आ गई थी 2007 से 2017 तक, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी, जापान में बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए ये आपदा प्रबंधन के लिए ही क्वाड का जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। लेकिन अभी मैं बता दूं तो 2017 में वापस से पुनर्स्थापित हुआ है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के कारण ये चीन का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ गया था, चीन ने भी ज़्यादातर कर दी थी, जो करता ही है हमेशा। चीन को लगा कि भारत, चीन को कैसे नहीं लगेगा, ये भारत है, यहाँ चीन है ना, तो चीन को लगा ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है और ये अमेरिका, मुझको चारों तरफ से ये घेरा जा रहा है। चीन क्या समझता है, मुझको घेरा जा रहा है, इसलिए इसने विरोध किया था। लेकिन ये आपदा प्रबंधन से लिए थे। अभी अमेरिका की तो चाल ही होगी, ये घेरने के लिए ही तो होगा। अमेरिका और चीन का तो झगड़ा ही चल रहा है। तो अमेरिका भी वैसे ही इसमें जलता ही था, तो अमेरिका ने इसका नाम क्या रखा पता है, ये तो हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, पूरा अमेरिका के जस्ट नीचे ऐसा हुआ, तो हिंद प्रशांत जो ओशियंस रख दिया था नाम, यानी कि इंडो पैसिफिक जो सागर है, सी रख दिया इसका पूरा नाम, यानी कि ये दोनों का साथ मिलकर साझा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मालाबार सैन्य अभ्यास भी होगा, मैं बताऊंगी अभी। ये किसके थ्रू होता है, ये क्वाड के थ्रू होता है। और चीन को घेरने के चीन ने भी तो घेरा था भारत को, यहाँ पर कितने बंदरगाह। अब अमेरिका इतना दूर है, तो अमेरिका तो यही चाहेगा कि मेरे सैन्य अड्डे यहाँ पर भी हो, मेरे सैन्य अड्डे यहाँ पर भी हो, मेरे सैन्य अड्डे यहाँ पर भी हो, जिससे मैं इन सब पर कब्जा कर सकूँ। तो अब इसने कर भी लिया है। फिर चीन के विरोध में ही इन्होंने कहा, अब चीन को बढ़ते प्रभाव को रोकने के कार्य के लिए इन्होंने कर दिया आतंकवाद, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा करके इस तरह से इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, एक संगठन जिसका नाम है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, यानी कि इसकी मीटिंग, इसका सचिवालय अभी मुख्यालय कुछ निश्चित नहीं है। और इसका जो प्रथम हुई थी, वो जो मीटिंग हुई थी ना, वो बैठक हुई थी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में हुई थी, यूएसए में हुई थी। भारत में 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी, जो क्वाड की हुई थी भारत में। अब दूसरी बार कर रहा है 2026 में, याद रखना। 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी, यूएसए में हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी। अभी इसका मुख्यालय, सचिवालय वगैरह कोई नहीं है ना, याद रखना। अब ये भी जिस देश में इसकी मीटिंग होगी वही इसकी अध्यक्षता करेगा। 4 देश ही तो शामिल हैं जनवरी 2026 में भारत में, लेकिन अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, किसका ये सम्मेलन नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरी बार होगा। और मई 2026 में सिर्फ मीटिंग हुई है दिल्ली में, अभी इसका जो सम्मेलन या संगठन वगैरह कुछ मीटिंग वगैरह नहीं हुई, चारों की एक साथ नहीं हुई है। हिंद महासागर, यानी कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अभी नाम दर दिया इसका, वो जो हिंद प्रशांत महासागर है। सैन्य अभ्यास जो होता है मालाबार, ये क्वाड के देशों का ही होता है, नौसेना अभ्यास है। मालाबार पहली बार 1992 में हुआ था, भारत और अमेरिका का हुआ था सैन्य अभ्यास। 2015 में जापान इसके अंदर शामिल हो गया मालाबार में, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। यह हिंद प्रशांत महासागर में ही होता है, जितनी बार होता है इसी के आजू बाजू होता है। 2024 में मालाबार नौसेना अभ्यास कब हुआ था, 2024 में 8 से 18 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में हुआ था भारत में। और 2025 नवंबर 2025 में उत्तरी प्रशांत महासागर अमेरिका का क्षेत्र है गुआम में संपन्न हुआ था। ये है हिंद महासागर पूरा, और हिंद महासागर और ये प्रशांत महासागर ये हुआ है भारत में। ये विशाखापट्टनम अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ होता है, और अब की बार यहाँ हुआ था गुआम क्षेत्र में, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ था, याद रखना। फरवरी 2026 विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में मिलन 2026 40 देशों ने भाग लिया था। ये मिलन अलग हुआ था, लेकिन याद रखना ये भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था। तो ये था क्वाड, और था कौन था, G7 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट में पढ़ेंगे ब्रिक्स और G20 शिखर सम्मेलन, 2 बनाऊंगी। और मैंने आपको एक आर्थिक समीक्षा की भी एक वीडियो दी है, जो 2026-27 में सेकंड ग्रेड में जीके पॉलिटी में, जीके सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पेपर सबका समान होता है। वहाँ राजस्थान कृषि, सेवा और उद्योग होता है। तो कृषि का मैंने बताया था, लेकिन मुझे इकोनॉमी इतनी पढ़ानी नहीं आती, लेकिन डाटा बिल्कुल परफेक्ट दिया, आपको डाटा रटने ही पड़ेंगे। और MCQ कहाँ से आए थे वो भी मैंने बता दिया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। चाहे मैं लेके आऊँगी उद्योग या लेके आऊँगी ब्रिक्स और G20, जो सब्जेक्ट इसके अंदर है, टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।